मैं रोहित मौर्य आप सबके साथ धंधे की बात करने के लिए हमारे भैया पवन जी के साथ आज हम लोग बैठे हुए हैं। अब भैया, ये बिजनेस करना क्या अब आसान रह गया है? देखिए, अब बिजनेस की सारी चीजें बदल गई है। जी जी। अब पहले वाली बिजनेस नहीं है। जी। अब जैसे जब से डिजिटल इंडिया आ गया है, हम्म। तो लोग जैसे पहले पैसा कैश में देते थे, जी जी। अब आज पेटीएम करते हैं, बैंक के थ्रू देते हैं। जी जी जी। तो उस तरह बिजनेस के मोड को भी बदलना पड़ेगा। जी नहीं बदलेंगे तो ऑनलाइन मार्केट, बहुत सी मार्केट है जी। जी जो बिजनेस को प्रभावित कर रही है। जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कई सारी कंपनियां हैं, कंपनियां चल रही हैं। बहुत सी जी। कंपनी आ रही है, आगे बढ़ रही है। हम्म। उनका रीजन है कि वो मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जी जी। और कंपनियों से अच्छे खासे डिस्काउंट रेट पे मटेरियल लेते हैं। जी जी। और वो रेट भी मार्केट में ऐसा डालते हैं कि हम आप दे नहीं सकते। हम्म। तो इस वजह से जो छोटे व्यापारी हैं उनको अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। जी जी। जब तक वो चेंज नहीं करेंगे तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां सारे छोटे व्यापारियों को खत्म कर दी जाएगी। बात तो सही है सर, आपका 20 साल से ये अनुभव बिजनेस में है, तो आप कुछ हमारे व्यापारियों को कुछ सुझाव देना चाहेंगे जिससे कि हमारे व्यापारी और अच्छी तरह से ये बिजनेस कर सकें? जो भी व्यापारी जैसा हो, जिसके जी। पास जो भी पूंजी हो, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, तो वो अब पैसा अब लगा के बिजनेस करेंगे तो उनको रेट मिलेंगे हर जगह से। जी जी। जी और सारे डिस्काउंट मिलेंगे, रेट को ले भी अगले से। जी। जी। और कस्टमर को कम रेट दें भी, जिससे लोग ऑनलाइन पे ना जाए, अपने कस्टमर से रिलेशन बना के रखें। सही बात है उनकी आपकी बात। सारी समस्या सुने समझे। और जब तक वो प्राइस नहीं लेंगे, प्राइस तभी लेंगे जब वो अपना पूंजी लगा के व्यापार करेंगे। ये तो बात सही है। अच्छा भैया, ये कह रहे थे जैसे जब से फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी ऑनलाइन कंपनियां बहुत सी आ गई हैं, क्या अब ये जो मार्केट में है, कस्टमर घर पे ही बैठ के सब कुछ करना चाहता है और ऑनलाइन से सस्ता हमें मार्केट में नहीं मिलता, ऑनलाइन पे सब भाग रहे हैं, इसके लिए हम अपने व्यापार को कैसे और बढ़िया करें? नहीं, इसका तरीका यही है। देखिए, ऑनलाइन हम हुए, आप हुए, बहुत से लोग, मतलब सारे लोग ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे जी हैं, जी जी। क्योंकि चीप मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। जी। तो उसको खत्म करने के लिए जो भी आपको हमने बताया ना कि व्यापारी कम पैसे में बिजनेस करे, कैश पे माल ले, डिस्काउंट के साथ ले, अपने भी कस्टमर को डिस्काउंट दे, मार्जिन कम ले। और उनसे जब तक रिलेशन नहीं बना के रखेंगे, और ऑनलाइन भाई हम भी न लें, दूसरे को भी यही सुझाव देंगे कि आप भी न लें। सही बात है। और अपने जो व्यापारी अगल बगल के हों उनकी मदद करें कि वो भी, उनकी भी रोजी रोटी चले। मार्जिन के लिए आपको ये करना होगा कि आपके पास जो भी पूंजी हो, आप जिससे भी मटेरियल जो भी बेचते हो, आप सप्लायर से आप कैश मटेरियल लीजिए, उनसे डिस्काउंट करा के लीजिए, ताकि आप डिस्काउंट के साथ उसको बेचिए। तब आपके और ऑनलाइन में गैपिंग कम आएंगे और आपके रिलेशन कस्टमर से अच्छे रहेंगे, तो आपका प्रोडक्ट चलता रहेगा, ये तो बिजनेस चलेगा आपका। जैसे सर, दिक्कत ये भी आती है कौन भैया कि मार्केट में परचेज की वजह से जो प्रॉब्लम आती है हमारे व्यापारियों भाइयों को, वो परचेज को कैसे मजबूत करें कि जिससे कि वो अच्छे रेट पे परचेज करें और अपने कस्टमर को और अच्छे रेट पे मटेरियल दें, इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? इसके लिए सुझाव ये है कि जैसे हर बिजनेस का एक सीजन होता है। जी जी। कोई बिजनेस हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या हम लोग बैटरी ट्रेड के हैं, तो सबका सीजन होता है। तो हम लोग जो डन सीजन में मटेरियल खरीदते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाले कूलर पहले से डंप करते हैं। जी जी जी। से वो अगस्त सितंबर हाँ, में कूलर परचेज कर इसी लेते तरह बैटरी का है जो लोग दिसंबर में ले लेते हैं। हैं। हाँ। ऐसे हर मार्केट का अलग अलग अपना अपना जी तरीका है। जी। तो उसके लिए आपको पूंजी चाहिए। जी तो सही पूंजी आप अपनी खुद की लगा के जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, बात। तो आप आगे प्राइस नहीं दे पाएंगे। आप जो 100 कूलर डंप कर लिया जाड़े में, तो वो गर्मी में उसके पास प्राइस रहेगा, वो बेचेगा। सही बात है। आप गर्मी में खरीदेंगे तो आपके पास प्राइस नहीं रहेगा। जी। तो पूंजी आपको खुद अपनी पूंजी से काम करेंगे, ये सब चीजें करेंगे। आप बैंक से लोन ले लीजिए, लोन भी बहुत महंगा नहीं है। हाँ, बैंक तो इसमें 9% 10% दे दे पे रहा है। आपको मिल जाएगा। और जितने समय के लिए आप लोन लेंगे, उतने समय का ब्याज लगेगा। और हमारा सरकार भी इसमें बहुत सपोर्ट कर रही है। सरकार भी सपोर्ट कर रही है, और आप बिजनेस को इससे बढ़ा सकते हैं। जी जी। आप किसी से भी मटेरियल लीजिए, कैश लीजिए, ना उधार लीजिए ना उधार दीजिए। सही बात है। उधार देने में बात ही खत्म है। इस समय बजाज फिनसर्व, टीवीएस क्रेडिट, होम क्रेडिट, इतनी सारी कंपनियां हैं आपको मार्केट में उधार देने के लिए। हम क्या सुविधा दें कि वो ऑनलाइन न जाएं, आपके साथ लगे रहें, जैसे हर व्यापारी के साथ लगे रहें
कस्टमर को क्या आप सर्विस दे रहे हैं अच्छी, आपको किस हिसाब से आप 20 साल से बिजनेस देखते हैं, हर महीने 200% का ग्रोथ किस हिसाब से आप ले रहे हैं? देखिए अभी ये तो जैसे छोटे छोटे बाजार आप देख लीजिए, हम्म छोटे छोटे बाजारों में जो दुकानें होती हैं, एक दूसरे से लोग क्लब रहते हैं जी कि सही भैया बात किराना है, लाना जाओ उनके यहाँ से ले आओ, सही बात ये है। लाना उनके यहाँ से ले आओ, एक दूसरे के सुख दुख में दोनों लोग लगे रहते हैं। जी 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 उनको जरूरत पड़ेगा फिर वो इनके यहाँ आएंगे, तो वो ऑनलाइन नहीं जाएंगे। तो जो एक सारे मतलब व्यापारी भाई या कस्टमर भाई जो भी, एक दूसरे से लगाव कम हो गया है, सही बात है। लोगों दूरी बना लिया है। तो अगर हम आपके यहाँ से कोई चीज परचेज करेंगे बराबर, हाँ तो आपको कुछ चाहिए तो आप कहीं नहीं यार हमारे दोस्त भी हम आपके साथ खड़े रहते साथ हैं। खड़े रहेंगे। जी तो ये चीज होना चाहिए। उसके साथ साथ रेट भी मायने रखता है। अगर कोई चीज ऑनलाइन आपको 10,000 की मिल रही है, आप 10, 200, 300 तक देंगे तो वो आपसे ले लेगा। ये बात तो सही और है। अगर 10 का सामान 11 का देंगे तो फिर वो ऑनलाइन ही बनेगा। जी तो बिजनेस में गैपिंग उतनी होनी चाहिए कि थोड़ा बहुत रहेगा तो चलेगा। अच्छा, बिजनेस में कमिटमेंट का कितना रोल होता कमिटमेंट पे ही तो व्यापार चलता है। है? तो जो जैसे भी अच्छे व्यापारी होते हैं, हम्म, कमिटमेंट पे ही पूरा व्यापार चलता है। जैसे अगर कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं कि आपको अगर सप्लायर का फोन नहीं उठा रहे हैं, तो ये अच्छी चीजें होती हैं कि बुरी होती हैं? इससे देखिए हमारे पे क्या अंतर आएगा? उनका बिजनेस बहुत लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा। जी क्योंकि कमिटमेंट अगर आपका रिलेशन प्लस आपका बात व्यवहार, आप जो कमिटमेंट करते हैं उस पर खरे उतरते हैं, जी जी तो आपको कभी व्यापार में कभी दिक्कत नहीं आएगी। लोग सपोर्ट भी कर देते हैं। जी जी जैसे आप हमारे अच्छे डीलर हैं, तो आपको हम 5 लाख 10 लाख का माल भी भेज सकते हैं, जान रहे नहीं जी, जी। क्या पेमेंट हमारा खरा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बोले हैं 6 तारीख को, तो 6 आप आपने यहाँ तक जर्नी आपकी थी 20 साल की, इसमें आपने इतना तेज ग्रोथ किस हिसाब से की है कि आपका हर महीने 200, हर साल का 200% का ग्रोथ था और हर साल होता रहा? ऐसा आपने क्या डिसाइड किया? देखिए होता क्या है कि जैसे व्यापार में कमिटमेंट, जी अगर आपने किसी से कमिटमेंट किया कि हम आपको 5 तारीख को इतना देंगे, 10 तारीख को इतना देंगे, 15 को इतना देंगे, तो आपको उसको करना ही करना चाहे जैसे भी। जी जी तो हम लोग एक लक्ष्य बना के चलते हैं कि हर कंपनियां टारगेट देती है जी जी कि आप अगर हमारा इतना इस महीने में इतना सेल करोगे तो आपको हर कंपनी का अलग अलग कोई 2, 4, 5% एक्स्ट्रा मिलता है। जी तो उस एक्स्ट्रा पैसे को हम लोग मार्केट में कुछ उसमें से डाल देते हैं जी सही अपने बात, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। सही है। कि हमको कंपनी चलिए इधर से 2 लाख 4 लाख रुपए दे रही है, हाँ हाँ, तो इसमें से हम आधा बांट दिए, मतलब अपनी सेल बढ़ा ली है। अपने कस्टमर या डीलर को हाँ मतलब हम भी approach डिस्काउंट करके दे देते हैं। हाँ, डिस्काउंट दे के कि जी हमको जैसे हमारा महीने का लक्ष्य बन गया कि हमको महीने में 1 करोड़ रुपए का माल बेचना है, जी जी तो उस 1 करोड़ के लिए फिर लगना पड़ता है, बिना लगे नहीं होगा। मतलब आप टारगेट पहले ही डिसाइड आपका हो जाता है हर महीने हाँ। की 1 तारीख 2 हर तारीख महीने का को ये टारगेट टारगेट हो जाता है कि हमको इतना माल इस महीने में कंपनी से उठाना है जी और बेचना भी है। सही अब इसको हम बेचेंगे कैसे? हम्म, तो कुछ डीलर हमको पैसा बल्क में देते हैं, तो हमको और कम रेट में माल बेचना पड़ता है। तो उसको हम अपने डिस्काउंट में से डिस्काउंट करके देते हैं कि चलो हमको कहीं से हमको मिल गया 4 लाख रुपए मिल गया, हम 2 लाख रुपए बांट दिए, 2 लाख रुपए हमको ये बच गया, ये तो हमारा टारगेट भी हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए वो व्यापारी जो आपसे कैश देकर मटेरियल खरीद रहा है, वो मार्केट का लीडर बन जाता है, और जो आपसे मतलब हर किसी भी सप्लायर से सस्ते माल नहीं खरीद पा रहा है, वो मार्केट का लूजर ही बना रहता है। हाँ, जो भी अच्छी पार्टियां हैं हम्म, वो कैश ही मान लीजिए, वो पेमेंट समय से दे देती है। हाँ हाँ जो भी मटेरियल जाता है उनके यहाँ समय से वो पेमेंट दे देते हैं, जी तो उनको हम लोग रेट भी अच्छा देते हैं। सही है। और वो 2 पैसा कमा के सस्ते में अपने कस्टमर को भी दे देते हैं। मतलब आपके तो हम लगभग सभी व्यापारी भाई से यही कहेंगे कि आप भी मटेरियल कैश खरीदने का प्रयास करिए, अच्छे रेट पे खरीदिए। जी आप अगर आपके महीने की सेल 1 लाख रुपए है, तो आप 30,000 40,000 का माल उठाइए, फिर 10 दिन में 30-40,000 उठाइए, तो आपको रेट मिलेंगे और आप कैश काम करेंगे। कैश काम करेंगे तो आप कैश आगे बेचेंगे भी। सही आप जो हमने बताया ना कि आप ना उधार लें ना उधार दें, आप 2 बैटरी 4 बैटरी या जो भी जिसका जो भी बिजनेस हो, आप उतना ही मटेरियल लीजिए जो आपको 10 दिन 12 दिन में बिक गया है, फिर आप उसको रोटेट करिए, फिर रोटेट करिए, तो आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, आपकी मार्जिन बढ़ जाएगी। और आप अपने एक टारगेट बना के चलिए कि हमको इस महीने जो भी 2 लाख 4 लाख 5 लाख जैसा हमको जिसका इतने का व्यापार है। मटेरियल हमको बेचना है, जी और उस पर लग के फोकस करेंगे। तो भाई जैसे हम लोग भी आगे बढ़े हैं, काफी लोग आगे बढ़े हैं, तो वो भी व्यापारी भाई आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक लक्ष्य बना के चलना होगा कि हमको इस महीने इतने का माल बेचना है, हमको परचेजिंग इतनी करनी है,
इतनी मार्जिन रखनी है, सारा चीज डिसाइड करके लक्ष्य बना के चलेंगे तो वो अच्छा भैया, आगे बढ़ेंगे। एक चीज मुझे और जानना है आपसे, जैसे ये जो कंपटीशन होता है, इस कंपटीशन से हमें फायदा होता है नुकसान होता है? जैसे बहुत से लोगों से हम लोग मिलते हैं, वो कहते हैं भैया हमारे यहाँ बहुत कंपटीशन है, उससे आपका सेल बढ़ता है कि आपका घटता है? नहीं देखिए, उस पे सेल की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कंपटीशन हम लोग आपस में ही करते हैं, जैसे डीलर भाई लोग हैं। अब एक बाजार में अगर 10 दुकानें हैं तो आपस में कंपटीशन होता है। हाँ, तो उसको भी खत्म करने के लिए व्यापारी को एक होना पड़ेगा सही है। कि कोई चीज है तो उसका एक डिसाइड कर लें कि इसमें हम्म। इतनी मार्जिन हम्म। रख के व्यापार करें। भाई व्यापार मतलब व्यापार जी प्रॉफिट। जी जी जी। तो एक जो आपस में दुश्मनी ना करें। एक जो नॉमिनल प्रॉफिट होता है व्यापार का, हम्म। भाई हर आदमी व्यापार करता है। सही है। तो जो उसका परसेंटेज हो कि इस व्यापार में हमको इतना परसेंट मार्जिन लेके चलना है, वो मार्जिन लेके व्यापार अगर करेंगे आपस में तालमेल मिला के, तो ही व्यापारी सुखी रहेंगे। नहीं तो आपस में कंपटीशन करेंगे तो वो सारे लोगों का नुकसान है, कोई सभी का नुकसान है। कोई जैसे हम आप लड़ेंगे तो कोई तीसरा उसका बेनिफिट हाँ, लेगा। फिर वही है, ऑनलाइन कंपनी बेचेगी, हम्म। कोई बाहर का आएगा बेचेगा, आपका बिजनेस प्रभावित रहेगा। ये तो बात सही है। अच्छा भैया, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे व्यापारी भी रहते हैं, वो थोड़ा से लालच में, जैसे कि यहाँ पे हम कोई कस्टमर नया आया, उसको हम नहीं जानते, वो लालच ये होता है कि भैया ये हमसे 10,000 का आइटम ले रहा है, उसमें हमें 500 रुपये में मिल रहा है, उसके चक्कर में वो उधार देते थे। इससे कैसे हम अपने आप को बचाएं? वही बताया ना कि उधारी की पॉलिसी बंद करनी पड़ेगी। आप या तो उनका फाइनेंस कराइए, जी जी। जो भी कंपनियां टाइजअप है हम्म। फाइनेंस कराइए। उधार अगर आप देंगे, जी जी। एक कहावत है ना, 9 नगद ना 13 उधार। ये तो बात सही है। नगद का 9 रुपया 13 रुपए से अच्छा है। सही है। और आपकी पूंजी सारी फंसती जाएगी अगर आप उधार देते हैं। जी 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 हम जी। हो या आप हो या कस्टमर हो, जो हाँ। भी हो, अगर वो अपनी पूंजी सारी उधार में ही बांट देंगे तो वो बिजनेस फिर लॉन्ग टर्म नहीं कर पाएंगे। कंपनियां भी आज उधार, अब जैसे पैटर्न चेंज हो गया है, जी जी। हर कंपनियां कैश पे धीरे धीरे कैश पे डाइवर्ट हो गई है। हम्म। और वो कहती है अगर आपको उधार चाहिए तो आप अपना चैनल फाइनेंसिंग करवा लीजिए, जी जी। बैंक से टाइजअप करवा दे रहे हैं, करवा लीजिए। हम्म। कंपनी भी कैश पे ही काम करना चाह रही है। क्योंकि उनको भी रेट देना है। हाँ, उनको भी अब कंपटीशन है, कंपटीशन दौर में रेट देने हैं, हर चीज देने हैं। तो इस वजह से मार्केट के हिसाब से बदलना पड़ेगा, डिजिटल इंडिया की तरह आपको बनना पड़ेगा, थोड़ा चेंज ही करना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके पवन सर। आपसे बात करके ये लगा भैया कि आप बिजनेस को और प्रमोट करने के लिए, और धंधे की बात ऐसे ही चलती रहेगी। आप सब इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बिजनेस सीखने के लिए ऐसे ही हम पवन जी से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।